नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं स्टैट के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। और इसमें जो है स्टैट ही नहीं, इसके अलावा चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो संस्कृत का, सभी के लिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संस्कृत के जो क्वेश्चन हैं वो नहीं बदलते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। और यहाँ पर जो ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्टैट का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी जाए यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सभी के सभी जाए यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितने भी वीडियो से भी आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग रवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जो भी कैंडिडेट सीटेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहता है तो इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है, और क्या कुछ उसमें डिटेल है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात उसमें कही गई है पहले आओ पहले पाओ वाली। तो क्या कुछ है ये, और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर जो आप नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये इच्छार्थ में। इच्छार्थ जो है इसमें प्रत्यय है और कौन सा है, कयच है, कयंग है, सन है, या फिर यंग प्रत्यय है। और इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है पहले भी ये एग्जाम में आ चुका है। तो इच्छार्थ जो है इसमें पूछा गया है, यहाँ पर एक सूत्र है धातो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा। हो सकता है यहाँ पर इच्छार्थ पूछा गया है, इसमें इच्छार्थ करने वाला सूत्र पूछ लिया जाए, या फिर इस प्रकार भी आ सकता है सूत्र दे दिया जाएगा, उसमें पूछ लिया जाएगा कि प्रत्यय कौन सा आया है। तो इस प्रकार से कुछ भी जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है, अगर एग्ज़ाम मुश्किल बनाना हो। तो इच्छार्थ में जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी हमारा 3 या सन, तो इसमें प्रत्यय है। और धातो हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, ये सूत्र है जो सन प्रत्यय करता है। इच्छा के कर्म और इच्छा के एक कर्तृक, अर्थात जो इच्छा का कर्ता हो वही उस धातुवाचक क्रिया का हो, धातु से सन प्रत्यय विकल्प से हो इच्छार्थ में। तो इच्छार्थ में जो है ये सन प्रत्यय होता है, और एक संयोगो सूत्र है, इसी में आता है सनंत प्रकरण में संयोगों से द्वित्व होता है। तो आपने यहाँ पर इच्छार्थ पूछा गया है, इच्छार्थ में धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, ये सूत्र है जिससे सन प्रत्यय होगा। और इसके अलावा और भी हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जैसे हेतुमती चय सूत्र है जो अनिच प्रत्यय करता है। और आपका यंग है धातु एकाचो हलादे क्रिया संविहारे यंग, जो यंग प्रत्यय करता है। और यंगो अचि, ये भी एक सूत्र है जो यंग करता है बो भविति और भोभीति में। और एक है सुपह आत्मनिक कयच, जो कयच प्रत्यय करता है। और एक है यक प्रत्यय, जिसमें कन्नड़वादी उपयोग सूत्र है जो यक प्रत्यय करेगा कंडुयति और कंडुयते में। और एक है आत्मनिपद करने वाला कर्तृकर्म व्यतिहारे संविहारे अंग, तो कर्तृकर्म व्यतिहारे ये सूत्र है जो आपका आत्मनिपद करेगा। और एक आता है प्रश्न पद वाला अनुप्रभ्याम क्रिय है, ये सूत्र है जो प्रश्न पद जो करता है। और एक है यक प्रत्यय, यक होता है सर्वधातु के यक के द्वारा। तो ये कुछ जो है यहाँ पर सूत्र है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पटकरोति पद में प्रत्यय आया है और कौन सा है, ढाच, ढापचवी या ढतमच प्रत्यय। और इसमें जो प्रत्यय जो रहेगा ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा, तो ढाच जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि भवती पद है, इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, गीप है, गीस है, यशुन या फिर च्वी प्रत्यय है। और प्रत्यय इसमें कौन सा है, तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा, च्वी जो है यहाँ पर इसका ये प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उच्चारण स्थान से, और एक उच्चारण स्थान जो है यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर लिरी जो है इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है, लिरी का उच्चारण स्थान कौन सा है, और इसका जो यहाँ पर उच्चारण स्थान है ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा, दंत जो है इसका उच्चारण स्थान है। लरी तोलसा नाम दंता, लरी और त्वरंग और ल और सा, इनका जो उच्चारण स्थान है ये दांत से होता है। अको है विसर्जन नाम कंठ है, इचुयासा नाम तालु, ऋटुरसा नाम मूर्धा, लरितुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम औष्ठव, यमगण नाम नासिका, ए दैतव कंठतालु, ओ दैतव कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम और जीवमूलस्य जीवमूलम। तो ये कुछ उच्चारण स्थान हैं। जीवमूल में आता है क खा वाले, का खा, तो इसमें ये ऑप्शन 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है ईदामती। ईदामती एक रूप है, ये इनमें से किन का है, नाम धातु प्रकार से है, स्नंत है, यगंत है, प्रश्नपद प्रक्रिया से है। तो यहाँ पर इसमें जो आंसर हमारा ऑप्शन 1 ये रहेगा, तो नाम धातु जो है उसमें से है ये ईदामती। और इसके अलावा है इसमें ईदम शब्द इसमें लगेगा, ईदामती में ईदम शब्द और कोई प्रत्यय ईदामती रूप बनता है ये। और ऐसे ही विष्णुयति है, कृष्णति, कष्टायते, घट्यति, ये नाम धातु प्रकरण में है। और पुत्र्यति, राज्यति, सुपह आत्मनिकैच, सूत्र जो कैच प्रत्यय करता है। और एक है पुत्र काम्यति, इसमें काम्यच प्रत्यय जो काम्यच करता है, इसका आप आसानी से पहचान कर लोगे, उसमें काम्य दिया गया होगा, तो पुत्र काम्यति इसका बनेगा। तो ये जो नाम धातु जो इसमें पुत्र्यति, राज्यति, पुत्र काम्यति, विष्णुयति, कृष्णति, ईदामती, कष्टायते, शब्दायते, घट्यति, ये सभी नाम धातु प्रकरण के हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्रोति, ये किस गण की धातु का है, क्रोति गण जो जैसे कि आपको पता है 10 गण होते हैं, तो यहाँ पर इनमें से किसका है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा हमारा। ये जो तनादी जो गण है उसमें से है ये तनादी। और इसमें एक जो आ जाता है प्रत्यय, कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो सूत्र है तनादि कृभ्य उ, जो उ प्रत्यय करता है। तनोती आपने रूप पढ़े होंगे, तो तन धातु है इसमें, और एक ये क्री धातु है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कवि नाम कवि सुवा कालिदासा श्रेष्ठा में लगने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है। तो यहाँ पर आप ये विभक्तियाँ भी देख सकते हैं, षष्ठी और सप्तमी, ये विभक्ति यहाँ पर इसमें आई है। और इसमें जो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन रहेगा 2, ये यत च निर्धारणम एक सूत्र है, जिसका उदाहरण है यहाँ पर ये। और इसमें षष्ठी विभक्ति जाए ये बताई गई है। और क्या काम करता है यत च निर्धारणम, एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशेषता दिखलाकर छांट ली जाती है, तब जिससे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। तो षष्ठी और सप्तमी ये दोनों इसमें रहेंगी, या तो षष्ठी या फिर सप्तमी दोनों आ जाती हैं। वाह जो ये यहाँ पर दिया गया है
वा अथवा, तो इनका मतलब, या अन्यत्र श्याम, तो इनका मतलब होता है विकल्प से। दो रूप बनेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो कोई सा भी इनमें से हो सकता है। ये सूत्र है यच्च निर्धारणम, कवि नाम कवि शुभा कालिदास है श्रेष्ठ है। जब किसी के आगे कोई 2-3 वस्तुएं हों और उनमें से कोई एक चीज़ बड़े वाली छांटी जाए, तब फिर ये लगता है यहाँ पर यच्च निर्धारणम, कवि नाम कवि शुभा कालिदास है श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्वत शब्द है, और विद्वत शब्द है, इसकी द्वितीय बहुवचन का जो रूप है इनमें से कौन सा बनेगा। विद्वत जो है इसका अर्थ होता है विद्वान, और द्वितीय बहुवचन का पूछा गया है तो इसमें ये ऑप्शन 4 हमारा रहेगा। विदुषा जो है रूप बनता है, और जैसे यहाँ पर एक आया है विद्वान, ये आपका प्रथमा एक वचन का है, और रूप इसके कैसे चलते हैं, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांस हैं, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुष हैं, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्य, विदुष हैं, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्य, विदुष हैं, विदुषोः, विदुषाम, विदुषी, विदुषोः, विद्वत्सु। हे विद्वान, हे विद्वांसौ, हे विद्वांस हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप ये चलेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निर्मक्षिकम का जो यहाँ पर विग्रह है इनमें से कौन सा है। निर्मक्षिकम ये है आपका समास प्रकरण में से, और निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, और मक्षिका नाम जो अभाव है इसमें ये विग्रह कौन सा है, तो मक्षिका नाम अभाव है, इसमें लौकिक तो विग्रह है, और इसका अलौकिक विग्रह कौन सा है, तो अलौकिक होता है मक्षिका आम निर्सो। और अगर एग्जाम में इसका जो समास पूछ लिया जाए कि समास कौन सा है, तो जहाँ पर सुर में अव्यय या उपसर्ग दिए गए होता है तो वहाँ पर अव्यय भाव जो समास हो वो होता है, तो अव्यय भाव जो समास है उसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर गाथा सप्तशती या गहा सतसई के जो लेखक है इनमें से कौन है। प्रशस्त पाद है, वरुचि है, हाल है, या फिर ये व्याड़ी है। तो गाथा सप्तशती के रचिता, और इसके जो यहाँ पर रचिता हैं ये रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। तो ये जो हाल जो है इनके द्वारा रचित है ये गाथा सप्तशती। तो यह हमारा क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता जो है इसके रचयिता इनमें से कौन है। महर्षि वेदव्यास, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि या महर्षि कपिल मुनि। तो श्रीमद् भागवत गीता जो आसान है, और इसका जो यहाँ पर आंसर ऑप्शन 1 में रहेगा महर्षि वेदव्यास, इनके द्वारा रचित है। अब यहाँ पर एग्जाम में और भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो श्रीमद् भागवत गीता किस में है, अंकों में है, अध्याय में है, परिच्छेदों में है, उल्लासों में है। तो ये आपने याद रखना है, ये अध्यायों में है। तो श्रीमद् भागवत गीता क्या है, अध्यायों में है। अब अध्याय भी आ जाते हैं कि अध्याय कितने हैं, तो अध्याय की संख्या 18 है। अब ये 18 अध्याय जो हैं ये कौन कौन से हैं, और एग्जाम में इनकी क्रम वाइज संख्या भी आ जाती है, या फिर पूछ ले जाएगी कौन से नंबर पर है, तो कि कौन से अध्याय का क्या नाम है। तो प्रथम जो अध्याय है इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तृतीय कर्म योग, चतुर्थ ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, षष्ठम आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देवासुर संपद विभाग योग, 17वां शब्दत्रय विभाग योग, 18वां है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से यहाँ पर 18 अध्याय हैं, और जिस प्रकार यहाँ पर आपको क्रम में बताए गए हैं, तो एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से क्रम में पूछे जाएंगे कि दूसरे अध्याय का क्या नाम है, पांचवें अध्याय का क्या नाम है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर याचा, एक ये सूत्र है, और इसका जो उदाहरण है इनमें से कौन सा है। गोपी, कुमारी, पचंती या गार्गी।
इसका जो यहाँ पर लिया गया है तो ये ऑप्शन 4 वाला हमारा रहेगा। यहाँ जो है इसका एक रूप है ये गार्गी। और जो ये आया है गोपी, इसमें आता है सिद्ध गौराधिव्यास सूत्र, जो यहाँ पर गी से करेगा इसमें। और इसी का है नर्तकी, तो नर्तकी गौरी इन दोनों में लगता है ये। और एक है ये कुमारी, वैसी पर्त में एक सूत्र है जिसके द्वारा गीप होता है, जिसका रूप यहाँ पर ये दिया गया है कुमारी। और एक है ये भुवंती, पचंती, दिव्यंती, इनमें लगता है उगित चय सूत्र जो गीप करता है, गीप करता है। किस किस में करेगा? भुवंती, पचंती, दिव्यंती में। तो ये जो कुछ सूत्र हैं। और एक जो यहाँ पर जो ये गोपी आया है पुण्योगाद आख्याम, ये सूत्र है जो ये क्या करेगा? ये गीस करेगा। पुण्योगाद आख्याम सूत्र है जो गीस करेगा। और गोप शब्द गीस का दीर्घ ई शेष बचेगा तो गोपी रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर आधातु। लोट लकार मध्यम पुरुष और एकवचन का जो रूप है इनमें से कौन सा है? आद, आत, अद्दि या अत्सी, अदादिगण जो है उसकी है आधातु। और इसका रूप इनमें कौन सा है? और इसका जो रूप है ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। अद्दि जो है इसका रूप ये बनता है। अदादि जो गण है 10 जो गण होते हैं उनमें अदादि जो गण है उसकी है। और इसके जो रूप हैं कैसे बनते हैं? अत्ति अत्त है अदंती, अत्सी अत्त है अत, अद्मी अद्व है अद्व है। तो इस प्रकार से जो है इसके लट लकार जो है इसमें रूप बनते हैं। आदि प्रवृत्ति भैंसप है, इसमें जो सब करता है। और लिट्टे अन्यत्र श्याम एक सूत्र है जो घसली करता है, जगास जब बनता है लिट लकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्न में से किसकी प्रतिपादिक संज्ञा नहीं हुई है? प्रातिपदिक संज्ञा एक नहीं है। पुनरमते मनस हरिया सखी की। और इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 को। ये जो पुनर जो रमते हैं इसकी नहीं है। और इसके अलावा इसमें चलो इसकी नहीं है तो और भी जो यहाँ से एग्जाम में इसके बारे में सूत्र आ जाते हैं। पुनरमते, इसका रूप कौन सा है? मूल रूप पुनरमते, इसके संधि है फिर पुनररमते। सूत्र कौन सा है? ड्रैलोपे पुरुषया दीर्घवर्ण है जो दीर्घ करता है। किस किस में करता है दीर्घ? पुनरमते, हरिरम में है, शंभुराजते, मनोर्थ में। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते लक्षण किस अलंकार का है? जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है। विषयोक्ति, विभावना, निदर्शना या फिर अतिशोक्ति अलंकार। तो वहाँ पर जो अलंकार है कौन सा है? और इसमें जो यहाँ पर अलंकार दिखाया गया है तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन 2। तो विभावना अलंकार वहाँ पर होता है। विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, अनायास कृशम, मध्यम संकतरले दृश्यो, अभूषण मनोहारी, वपुः वैसे शुभ रूप हैं। तो इस प्रकार का इसका ये उदाहरण है विभावना अलंकार का। और विशेषोक्ति का सति हेतुफल अभावी विशेषोक्ति तथा द्विधा, ये विशेषोक्ति अलंकार का लक्षण है। और अतिशोक्ति जो अलंकार है इसका है सिद्धत्वे अध्यवसाय से अतिशोक्तिर निगत्य है, ये अतिशोक्ति अलंकार का लक्षण है। और जो निर्दर्शन है ये तरबिंब अनुबिंबित्वम बोधेत सह निर्दर्शना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पद नाम
ही झटिति अर्थ समर्पणम का अर्थ है। अर्थ व्यक्ति, रस व्यक्ति, गुण या अलंकार व्यक्ति ही। और इसका अर्थ रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला, अर्थ व्यक्ति ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर धातु संज्ञा का। धातु संज्ञा विधायक इनमें से उत्तर कौन से है? उपसर्गादिति धातु, धातु अर्थ धातु प्रत्यय और या भुआद धातु हैं। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा हमारा ये है ऑप्शन 4 वाला। ये जो भुआद धातु में जो है ये धातु करता है। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र क्या करता है? ये प्रातिपदिक जो संज्ञा है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुष्टुप छंद से। तो ये जो अनुष्टुप छंद जो है इसका दूसरा नाम इनमें से क्या है? श्लोक, जाति, उपजाति या छंद। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने कमेंट में देना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सख्यो, इसमें कौन सा प्रत्यय है या इसका जो यहाँ पर मूल रूप जो है कौन सा है? सखी शब्द है और इसमें यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है। प्रत्यय रहेगा ऑप्शन 3 वाला, गी जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। और ये गी प्रत्यय कैसे आया है, क्योंकि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सु अवजस अम औटसस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी अव सुप। तो ये जो गी जो है सप्तमी एक वचन का है और ये सख्यो जो यहाँ पर बना है ये भी सप्तमी एक वचन में बनता है, सख्यो। और इसके जो रूप हैं वो कैसे चलते हैं? सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखीभ्याम सखीभि, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्य, सख्यो हो सखीभ्याम सखीभ्य, सख्यो हो सख्यो सखीनाम, सख्यो सख्यो हो सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो इस कारण से जो सख्यो जो आया है ये सप्तमी एक वचन में बनता है। और ये गी जो है आपके जो सुबंत प्रकरण हैं और इनके ये भी आ जाता है। शुभ प्रत्यय कितने होते हैं? तो ये 21 होते हैं, सु अवजस से लेकर गी और शुभ तक, तो ये 21 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर निम्न में से दिग्नाग जो है इनकी रचना कौन सी है? प्रियदर्शिका, कुंदमाला, जातकमाला या गाथा सप्तशती। तो दिग्नाग जो है इनकी बतानी है आपने और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 2 में रहेगा। ये जो दिग्नाग जो है इनकी है कुंदमाला। दिग्नाग की रचना कौन सी है? तो ये कुंदमाला है। और प्रियदर्शिका जो है ये महर्षि जो हर्षवर्धन है उनकी है ये। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाटक। और ये जो जातक माला जो है जातक कथाएं महर्षि जो बुद्ध है उनके जीवन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर भाव विकार से। भाव विकार कितने होते हैं? 6, 5, 7 या 9। तो भाव विकार जो यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन 1 में 6 जो है ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बाह्य अर्थक और अल्पर्थक कारक शब्द कौन से प्रत्यय इसमें आया है? अण है, तस है, सस या फिर कन प्रत्यय है। और इसमें जो प्रत्यय है ये रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, तो सस यहाँ पर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर ग्रह धातु। लृट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप इसमें कौन सा है? तो इसका लृट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप तो ये बनेगा ऑप्शन 2 वाला, जो ग्रही सेती जो यहाँ पर दिया गया है
ये आपका लेट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय कथन इनमें से किन का है? महर्षि भारवी, महर्षि मार्कंडेय या महर्षि कालिदास का? तो आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय, और ये जो यहाँ पर कथन है ये है महर्षि कालिदास के। और ये जो महर्षि कालिदास जो है इनको लघुत्रय के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इनके जो काव्य हैं ये लघुत्रय में आते हैं। रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये तीनों के तीनों जो है इसमें आते हैं लघुत्रय में। और इनके द्वारा महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंश और कुमार संभव, ये इनके दो महाकाव्य हैं। खंड काव्य या गीति काव्य की श्रेणी में आता है ऋतु संहार और मेघदूत। नाटकों की श्रेणी में आते हैं विज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। और ये जो महर्षि कालिदास जो है इनको कवि कुलगुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया था, और दीपशिखा कालिदास की उपाधि से भी। अगला क्वेश्चन है, राजा विराट की जो पुत्री है इनका नाम क्या था? श्यामा, उत्तरा, शांता या सीता? राजा विराट जो है इनकी पुत्री, और इनका नाम है ये ऑप्शन 2 वाला उत्तरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ, उपारिस्ति पद का संधि विच्छेद कौन सा है? उपा प्लस रिश्ती, उपारिस्ति, उपरिस्ति और उपारिस्ति। और इसका रहेगा ऑप्शन 3 हमारा। तो उप प्लस रिश्ती जो है इसका रूप ये यहाँ पर बनेगा। जैसे प्रारिस्ति आपने पढ़ा होगा, प्र प्लस रिश्ती प्रारिस्ति, ऐसे ही उप प्लस रिश्ती है उपारिस्ति। सूत्र एग्जाम में आ जाता है तो उपसर्गा धृति धातु, ये सूत्र है जो इसमें लगेगा, जो हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन जो आया था उसमें पढ़ा था। नेक्स्ट है यहाँ पर कृत अधि समासश्च, ये सूत्र है और क्या काम करता है? वृद्धि आदेश करता है, समास करता है, प्रातिपदिक संज्ञा करता है या निष्ठा संज्ञा करता है? तो यहाँ पर कृत अधि समास या कृदंत अधि और समास जो है इसकी क्या होती है? इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृत अधि समासश्च इस सूत्र के द्वारा, और कत कतवती निष्ठा जो है उसके द्वारा निष्ठा होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उपसर्ग जो है इनकी संख्या कितनी है? और इनकी जो संख्या है तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा। तो उपसर्ग जो है ये कितने होते हैं? उपसर्गों की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट है गाम दोगदिन पह में दुह धातु है, और ये अकर्मक है, सकर्मक है, एक कर्मक है या द्विकर्मक है? और कई बार एग्जाम में ये इसका जो कारक प्रकार में से है विभक्ति भी आ जाती है कि कौन सी विभक्ति है। तो गाम दोगदिन पह है जो है इसमें विभक्ति की बात करें तो द्वितीय विभक्ति इसमें आती है। सूत्र की बात करें तो इसमें अकथितम चा जो सूत्र है वो लगता है, जिसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं। दो याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मत नेहिक्री वह, इस प्रकार की ये धातुएं हैं 16। तो गाम दोगदिन पह में धातु तो है ये दोह, दोहने अर्थ में धातु है दोह धातु। और इसमें यहाँ पर कौन सा है? गाय से दूध दोहता है। तो यहाँ पर काम कौन कौन से हैं? गाय से दूध दोहा जा रहा है, तो ये क्या हुआ? ये द्विकर्मक है। अकथितम चा जो सूत्र हमने जैसे कि पहले पढ़ा, तो ये जो 16 जो धातुएं हैं ये द्विकर्मक धातुएं हैं। दोह याच पच दंड रुद्र प्रची ब्रू सास ची मत मुस निहिरिक्री वह, ये धातुएं अपनी याद रख लेनी है। 16 धातुएं हैं और ये द्विकर्मक है। अकथितम चा सूत्र इनमें लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गीत गोविंदम, ये इनमें से रचना है और इन किन की है? पंडित जगन्नाथ जयदेव रामानुज या शंकराचार्य की।
और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो ये जो जयदेव जो है इनकी रचना है ये गीत गोविंदम। और जो पंडित जगन्नाथ हैं इनकी है रसगंगाधर, भामिनी विलास, गंगा लहरी और सुधा लहरी। और जो ये रामानुज हैं इनकी है श्री भाष्य। और जो शंकराचार्य हैं इनकी है भजगोविंदम, सौंदर्य लहरी और शंकर भाष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी धातु सकर्मक है? धाव, क्रीड, गम या हस्त धातु। और इसमें तो रहेगा हमारा ऑप्शन 3 ही है, गम धातु। अब आपने कमेंट में बताना है कि ये सकर्मक धातुएं कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सांस और प्रवासियों गति विच्छेद है। ये इनमें से किसका घोतक है? यम है, नियम है, प्राणायाम या फिर धारणा है। आपने जो योग के 8 जो अंग होते हैं हमें पढ़े होंगे, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही। तो ये 8 हैं। क्या है? योग के 8 अंग हैं ये। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब जैसे यहाँ पर ये श्वास प्रश्वास वाले पूछा गया है, और इसके अलावा ये जो 8 है इनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है, तो इनके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है यम। कौन कौन से? ये कितने होते हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह हैं। अब इनके अंदर से जो यहाँ पर जैसे अहिंसा है इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि अहिंसा क्या है। आपको पता है, लड़ाई झगड़ा ना करना, तो ये अहिंसा है। सत्य क्या है? झूठ न बोलना, यही सत्य है। और अस्तेय क्या है? अस्तेय प्रतिष्ठा सर्वरत्नोपस्थानम पतंजलि योग दर्शनम, कि अस्तेय के प्रतिष्ठित हो जाने पर सभी रत्नों की उपस्थिति हो जाती है। अस्तेय क्या होता है? अस्तेय होता है चोरी न करना, चोरी प्रवृत्ति का न होना। और ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर वीर्य का लाभ होता है। और ब्रह्मचर्य ये 2 प्रकार के हैं, चेतना को बाह्य ज्ञान में स्थिर करना और सभी इंद्रियजनित सुखों से संयम बरतना। ब्रह्मचर्य का पालन करना जो है किसी गलत काम में ना पड़ना, या जैसे प्राचीन जो समय होता था जब उसमें विद्या ग्रहण कर लेते थे, उसी के बाद जो है विवाह संस्कार होता था जिसमें शादी वगैरह करते थे। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन जो उस समय किया जाता था वही बताया गया है यहाँ पर। और अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह स्थिर होने पर जन्म और उनके प्रकार का संज्ञान होता है। अपरिग्रह की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना है, अर्थात जितनी जरूरत है उतना ही इकट्ठा करो, ज़्यादा लोभ लालच न करो, या दूसरों की जो वस्तुएं हैं उनकी तरफ को दृष्टि न रखो। तो ये 5 हैं। और अब है नियम। नियम क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम कहे गए हैं। अब ये कितने हैं? ये भी 5 हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच क्या है? शरीर और मन की शुद्धि। संतोष क्या है? संतुष्ट और प्रसन्न रहना, अर्थात संतोष की भावना जिसे कह देते हैं, जितना उतने में ही खुश रहना। तप, स्वयं से अनुशासित रहना। सब अध्याय, आत्मचिंतन करना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये भी 5 हैं। अब आ जाता है आसन। आसन क्या है? महर्षि पतंजलि ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा है। जैसे आपने देखा होगा चौकड़ी मारकर जो है और सीधे कमर करके, जब जिस प्रकार से प्राचीन समय में साधु तपस्या करते थे
तो बस आप वही समझ सकते हैं। और प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? उस आसन के सिद्ध होने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम है। तो ये जो यहाँ पर आया है श्वास प्रश्वास, ये क्या है? ये प्राणायाम है। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी साधन और उनके जागरण के लिए किए जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियम प्राणायाम है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सहायक है। तो सांस अंदर ले जाना और छोड़ना, अनुलोम विलोम आप एक तरह से समझ सकते हैं, जो रामदेव जो है वह बताते हैं। तो ये है आपका प्राणायाम, श्वास और प्रश्वास, श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद है प्राणायाम। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रत्याहार। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना महर्षि पतंजलि के अनुसार जो इंद्रियां चित्त को चंचल कर रही हैं, उन इंद्रियों का विषयों से हटकर एकाग्र चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना प्रत्याहार है। जैसे हमारा मन है वो चंचल होता है या हमें गलत कार्य की तरफ जल्दी ले जाता है, तो वहाँ से अपने मन को रोकना, यही यहाँ पर प्रत्याहार है। प्रत्याहार से इंद्रिय वश में रहती है और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती है जिस प्रकार रानी जो मधुमक्खी होती है, इसके एक स्थान पर रुक जाने पर अन्य मधुमक्खी भी उसी स्थान पर रुक जाती है। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। तो उनकी एक मक्खी होती है रानी मक्खी, वो उनको आदेश देती है और फिर भी वैसे ही काम करती है। जहाँ पर रानी मक्खी जाती है उनके पीछे पीछे अन्य रानी मक्खियाँ भी जाती हैं। तो उनका लीडर जो है ये रानी मधुमक्खी होती है, वही जो उनको सही दिशा देती है और उसी के अनुसार फिर वे अन्य मक्खियाँ काम करती हैं। नेक्स्ट में है धारणा। मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है, किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना। धारणा क्या है? जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हुए आपका ध्यान क्या है? आपकी सिर्फ पढ़ाई की तरफ होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, न कि आपने देखा होगा कि जैसे टीचर या क्लास में पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे जो आपस में बैठकर बातचीत करते हैं या फिर उनका ध्यान जहाँ खेलने की तरफ जाता है या घूमने फिरने की तरफ जाता रहता है। तो उन सभी से मन को हटाकर अपने जो कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ लगाना, वही धारणा है। और ध्यान क्या है? किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का चिंतन करते हुए चित्त तद्रूप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। जिस प्रकार प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, तो वो क्या ध्यान मग्न होकर करते थे। उन्हें आप अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं होती थी। वो जो तप में लगे रहते थे तो उसी में लीन हो जाते थे और उसमें उनको कई वर्ष हो जाते थे। नेक्स्ट में है यहाँ पर समाधि। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते हैं। और समाधि की भी दो श्रेणियां हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि वितरक विचार आनंद और अस्मित अनुगत होती है और असंप्रज्ञात में सात्विक राजस और तमस सभी प्रीतियों का निरोध हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि मुनि जहाँ उनके द्वारा ये 8 जो यहाँ पर योग के 8 अंग ये बताए गए हैं। चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध चित्त वृत्ति निरोध है। तो इस प्रकार से ये 8 हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर द्वितीय विभक्ति द्विवचन का जो प्रत्यय कौन सा है? द्विवचन का प्रत्यय, और ये वही है जैसे हमने सुबंत वाले पढ़े थे, सुअवजस वाले। तो द्वितीय विभक्ति और द्विवचन, और इसका है ऑप्शन एक ही, सुअवजस अम औ। तो अम औट ये द्विवचन का है। औ किसका है? ये प्रथमा के द्विवचन का, सु औ। और ये जो जस है ये प्रथमा के बहुवचन का है और ये सस द्वितीय के बहुवचन का है। तो इस प्रकार से ये बनेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पय है। वाक्य में रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा? मधुर है, मधुरम, चंचला या निर्मलम। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 2 को रहेगा, मधुरम पय है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अतः पद में कौन सा प्रत्यय है? कथ है, सत्री है, तहसील या फिर यत प्रत्यय है।
और आते हैं जो है इसमें कौन सा प्रत्यय आया है, इसमें ये तहसील जो प्रत्यय माना गया है। नेक्स्ट रहेगा मुख्यतः लोकाचार विषयक वेद यहाँ पर कौन सा है, ऋग, यजु, साम या अथर्ववेद। तो लोकाचार विषयक वेद जो यहाँ पर माना गया है ये अथर्ववेद जैसे माना गया है। कर्मकांड विषय जो आते हैं ये अथर्ववेद में आते हैं। अथर्वा ऋषि जो है इनके नाम पर इनका नाम ये अथर्ववेद पड़ा है और ये कांडों में है, 20 कांड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्रॉस टू शब्द है और इस शब्द का जो अर्थ है कौन सा यहाँ पर रहेगा, चित्ता है, लोमड़ है, लोमड़ी है या गिदड़ सिंह जो भी है। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है ये ले लिया गया है ऑप्शन 3 वाला। क्रॉस टू जो है इसका अर्थ यहाँ पर गिदड़ जो है उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हितोपदेश से। हितोपदेश जो है इसमें कुल कितनी कथाएं हैं, 70 हैं, 43 है, 25 या फिर 33 हैं। तो हित उपदेश ये 2 हैं, एक तो पंचतंत्र है, ये पंचतंत्र है और एक हितोपदेश है दोनों सेम मिलते जुलते। तो हितोपदेश जो है इसके तो रचिता है नारायण पंडित और 4 परिच्छेद हैं इसमें। 4 परिच्छेद कौन कौन से हैं, मित्रलाभ, सुहृदवेद, विग्रह और संधि। तो इस प्रकार से 4 हैं। अब यहाँ पर इसमें कथाएं पूछा गया है। तो हितोपदेश में जो कथाएं हैं ये रहेगा ऑप्शन 2। तो 43 जो है यहाँ पर कथाएं इसमें मानी गई हैं। और अगर एग्जाम में पंचतंत्र आ जाए तो पंचतंत्र में है 70 कथाएं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कुत्ता करने वाला सूत्र, चौकुह कहोश्चु किम कह या लसक दीते। और इसका जो यहाँ पर रहेगा ये है ऑप्शन 1 वाला। ये चौको जो सूत्र है ये लगता है, ये कुत्ता करता है, कोरग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर महर्षि कालिदास से। महर्षि कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है यहाँ पर कौन कौन सी है, और इसकी जो यहाँ पर प्रसिद्ध रचना जो है ये ऑप्शन 4 वाली मानी गई है, अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें 7 अंक हैं। और वैसे ये रघुवंश की अगर हम बात करें तो ये भी महर्षि कालिदास जो है इन्हीं के द्वारा ही रचित है। और इसमें आ जाते हैं आपके 19 सरग, और जो कुमार संभव है इसमें 17 है। मेघदूत में ये खंडों बटवी है पूर्वार्ध में, और 115 इसमें श्लोक हैं। और अभिज्ञान शकुंतलम में 7 है वैसे महर्षि कालिदास के द्वारा ही रचित। और एक जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर महर्षि कालिदास के बारे में ही, लघुत्रयी वाला। तो इसमें फिर ये रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम, ये 3 जो है रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ये तीनों लघुत्रयी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर शूर्पणखा, ये समास जो है उसमें से भी आप कह सकते हैं, उसमें से है ये। तो यहाँ पर अणतव करने वाला सूत्र जो है पूछा गया है। रसभ्याम नोण है अटकुपनानुम व्यापी पूरा पदार्थ संज्ञाम या अचौंत्यादि टी। और इसमें कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन 3 वाला जो यहाँ पर आया है पूर्व पदार्थ संज्ञाम है, ये करता है यहाँ पर शूर्पणखा बनता है, फिर ये ना जो है इसको अणा करता है शूर्पणखा, फिर उसके बाद ये बनता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आजदंतम से, आजादी दंतम है ये, और ये इनमें से किस सूत्र का उदाहरण है, धर्मार्थो हरिहरो शिवकेशु या इस कृष्णो। और ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 में, इस कृष्णो, इसका है ये द्वंद्व समास के अंतर्गत। द्वंद्व समास जो है उसमें आते हैं
4 थी द्वंद्व सूत्र जो है उसके द्वारा द्वंद्व समास ये होता है। और द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? जिसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसमें लगता है। और एक और जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जैसे इसके भेदों का 3 भेद हैं द्वंद्व समास के, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर जो है इसका तो उदाहरण है ये वाला शिव केशव, शिवचा केशव सा, जिसमें दोनों पद अलग अलग होते हैं। समाहार होता है जो समूह होता है, जैसे पानीपदम, ये है समाहार का। और एक शेष होता है जिसमें अकेला शेष रहता है, जैसे पितरो, माता च पिता च। और ये जो जैसे यहाँ पर धर्मार्थव जो आया है, इसका विग्रह भी आ जाता है धर्म च अर्थ च, ये बनता है इसका। और हरिहरव में लगता है द्वंद्व की सूत्र। और ये शिव केशव, इसमें लगता है अलपच तरम सूत्र। नेक्स्ट है यहाँ पर सरगबद्ध रचना कहलाती है महाकाव्य, खंड काव्य, गीति या चंपू काव्य। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये सरग किसमें है, ये गीति काव्य है, ये खंड काव्य है और ये चंपू काव्य है। और यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन एक ही, महाकाव्य जो होता है इसमें सर्ग होते हैं। और ये खंड काव्य या गीति काव्य जो इसमें मेघदूत आता है। चंपू काव्य जो है त्रिविक्रम भट्टाचार्य के द्वारा जो रचित है नल चंपू, ये चंपू काव्य होता है। तो सर्ग जो है ये महाकाव्य में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, जिस छंद में 12 तथा 7 प्रयति होती है तो वो यहाँ पर छंद कौन सा है? मालिनी है, शिखरणी है, मंदक्रांत या फिर शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो यह आपके छंदों में से। और इसमें छंद कौन सा है? तो यहाँ पर जो छंद माना गया है हमारा ऑप्शन 4 ये रहेगा, शार्दूल विक्रीडित। तो यहाँ पर छंद है। अब जो ये शार्दूल विक्रीडित जो यहाँ पर छंद आया है, इसके बारे में भी जो एग्जाम में ये वर्ण वगैरह जो आप पूछ लिए जाते हैं। सूर्य अस्मि जस ततः स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम, ये इसका लक्षण है शार्दूल विक्रीडित का। और वर्ण कितने हैं? तो इसमें है 19 वर्ण, सूर्य में 12 और अश्व में 7। तो जिस छंद में 12 और 7वें पर यति होती है तो वो शिखरणी है। ये 12 और ये 7, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसे जोड़ के 12 7 19। तो शार्दूल विक्रीडित जो है इसमें 19 वर्ण होते हैं। सूर्य, यहाँ से भी आप देख सकते हैं सूर्य के 12 हैं और जो अश्व हैं इनके 7 हैं। तो इस प्रकार से शार्दूल विक्रीडित जो है इसके 19 हैं। और एक छंद वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। और जो शिखरणी है इसका है रस रुद्र छिन्न यमन से बिलाग है शिखरणी। इसमें है 17 वर्ण, इसमें 17 है, ये है शिखरणी में 17 है। और रसई में 6 और रुद्र एकादश में 11। तो इसमें 17 है इस प्रकार। और यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु, ये शिखरणी है। और जो मालिनी है यहाँ पर नन्मयुते मालिनी भोगी लोकई, इसमें भोगी में 8 और लोकई में 7। तो इसमें 15 हैं, 15। मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मरभूना तो तात गुरुचेत, इसमें कितने हैं? इसमें 17 हैं। इसमें जल्दी में 4, सड़ में 6 और अम्भो में 7। तो इस प्रकार से 17 हैं। मगण भगण नगण 2 तगण 2 गुरु, मगण भगण नगण 2 तगण और 2 गुरु, ये मंदक्रांता छंद है। तो ये तो जो है यहाँ पर छंद है। और अगर आपने कहीं पर जो है इनके ये वर्ण लिखने हो तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा,
इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र जो इसमें है 11-11 दोनों दो में, इंद्र और उपेंद्र में। वसंत जो छंद है इसमें 12 है। द्रुत विलंबित इसमें भी 12 है। वसंत और द्रुत विलंबित इन दोनों में 12 है। भुजंग पर्यात इसमें भी 12 है। और प्रहर्षणी इसमें 13 है। वसंत तिलका में 14 है। मालिनी में 15 है। मंदाक्रांता में 17 है। शिखरणी में इसमें भी 17 है। और शार्दूल विकृत में 19 है। सनकधरा में 21 है। त्रिमुनि अतियुता ये आपने याद रखना, सनकधरा वाला 3 × 7 21। तो इस प्रकार से हैं। और एक आर्य छंद है, इसे कहा गया विषम मात्रिक छंद, क्योंकि इसके प्रथम तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय में 18 और ये चतुर्थ में 15। तो इस प्रकार से छंद है। कहीं आप लिखना चाहते हैं तो इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में इनसे जरूर आएगा, या फिर आप याद रख सकते हो तो इनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर, इनमें से एक अलग है जो शतक त्रय में नहीं आता है। श्रृंगार, नीति, अमरु या वैराग्य शतक। तो इनमें से एक अलग है, और वो कौन सा है? और अलग है यहाँ पर ये ऑप्शन 2 वाला, ये जो अमरु जो आया है यहाँ पर ये अलग है। और ये फिर जो शतक में कौन कौन से आते हैं? नीति, श्रृंगार, वैराग्य शतक किनके द्वारा रचित है? महर्षि भर्तृहरि झा उनके द्वारा रचित है ये। और इसके अलावा वाक्य पद्म भी है, मुक्त काव्य जो उसके अंतर्गत ही आते हैं। और जो ये अमरु शतक जो है ये कवि अमरु है उनके द्वारा रचित है ये अमरु शतक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर गीति शीघ्र सिर हैं, कंपी तथा लिखित पाठ का अनर्थ अल्प कंठ सड़ एते पाठक अधमा। तो यहाँ पर ये एक श्लोक है, और इस श्लोक में क्या कहा गया था? यहाँ पर जो है ये व्यक्ति जो उसके 6 लक्षण जो है ये बताए गए हैं। 6 लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे गीति शीघ्र सिर हैं, कंपी तथा लिखित पाठ का है, गाकर पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना और धीमी आवाज़ होना। ये पाठक के 6 दोष बताए गए हैं। सड़े थे पाठक दोष। पाठक के 6 दोष कौन कौन से हैं? एक तो है गाकर पढ़ना, एक है शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना और धीमी आवाज़ होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पाठक के 6 दोष बताए गए हैं। और ये जो 6 दोष जो बताए गए हैं ये कहाँ पर बताए गए हैं? पाणिनि की शिक्षा में, महाभाष्य में, कौमुदी नीतिसार में, या फिर ऋक्प्रति साख्या में। और ये कहाँ पर बताए गए हैं? इनका जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन 1 में रहेगा। महर्षि पाणिनि की जो शिक्षा है उसमें इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लय में, लय प्रत्यांत पद कौन सा है? और आसानी से आप इसको देख सकते हैं, जिसमें सुर में अव्यपसर्ग दिया गया होता है तो वहाँ पर लय प्रत्यय लगता है। अब इसमें देख सकते हैं कहाँ कौन से में उपसर्ग या प्रत्यय वगैरह उपसर्ग जाए लगा है, अव्यय उपसर्ग। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 4 वाला, ये ग्रह धातु और अपसर्ग। नेक्स्ट है हम यहाँ पर उभय अलंकार, समासोक्ति है, उत्प्रेक्ष है, श्लेष है, या फिर यमक अलंकार है। तो यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ये है ऑप्शन 3। ये जो श्लेष जो यहाँ पर अलंकार है ये माना गया यहाँ पर उभय अलंकार। ये इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है, श्लिष्टे पदे अनेकार्थाब्दाने श्लेष इष्यते। तो ये श्लेष अलंकार का है।
प्रतिकूलता मुगते विदौ विफलतमेति बहुसाधनता उल्लंघनाय दिन बर्तुर्भुन प्रतिशत कर शास्त्रमपि। इस प्रकार का इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उपदेश किसका क्रोध बढ़ाता है? राजा, सन्यासी, मूर्ख या शिष्य का। और उपदेश जो मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उन्हें जितनी भी बात समझाई जाए, जितना भी उपदेश दिया जाए वो सब बेकार है। और मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनको भगवान भी नहीं समझा सकता। तो ये मूर्ख व्यक्ति जो उनको बताए गए हैं। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति को उपदेश भी देगा तो वो जो अपनी हानि करेगा, क्योंकि मूर्ख का कोई भरोसा नहीं है, वो उसी को मार सकता है। तो ये उपदेश किसका क्रोध बढ़ाएगा? मूर्ख का। नेक्स्ट है यहाँ पर तदितेषु च मादेह सूत्र, ये क्या करता है? गुण करेगा, वृद्धि करेगा, परूप करेगा या पूर्व रूप करेगा। तो ये सूत्र क्या काम करता है? और ये सूत्र क्या काम करेगा? ये करेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला। तो वृद्धि जो है ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मात्रिक छंद में। मात्रिक छंद कौन सा होता है? तो ये जो छंद जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक वर्णिक छंद, एक मात्रिक छंद। वर्णिक छंद होंगे जिसमें वर्णों की संख्या गिनी जाएगी, जिसमें आपके ये छंद आते हैं उपेंद्र, वसंतिल का, वसंत, इस प्रकार वाले जो छंद हैं ये वर्णिक छंद हैं। और एक होता है मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं को गिना जाता है, जिसमें छंदसी पादस्थ वर्ण नाम मात्रा गण्यन्ते तत् मात्रिक छंद है, जिसमें आपका ये आर्य छंद आता है। तो ये मात्रिक छंद है। तो इसमें कौन सा है? और ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो ये आपका आर्य छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर तिलक मंजरी से। तो ये जो तिलक मंजरी जो है इसके लेखक कौन है? धनपाल है, धर्मपाल, सोमपाल या रामपाल। और यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन 1। धनपाल जो है इनकी है ये तिलक मंजरी। नेक्स्ट रहेगा अयम आत्मा ब्रह्मा उक्ति इनमें से किन की है? कहाँ से ली गई है? मांडुक्य, मुंडक, छांदोग्य या ऐतरेय उपनिषद से। या फिर एग्जाम में और भी क्वेश्चन इनमें से बन सकता है कि ये किस वेद से लिए गए हैं चारों के चारों। तो पहले तो बात कर लेते हैं महात्मा ब्रह्मा, ये इनमें से कहाँ से लिया गया है? इसका तो संबंध माना गया है ऑप्शन 1 में मांडुक्य उपनिषद से। अब जो ये मांडुक्य उपनिषद है किस वेद के अंतर्गत आता है? पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य है। पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य। तो ये 3 है जो आपके अथर्ववेद जो है उसमें आते हैं, अथर्ववेद में। और ये जो छांदोग्य उपनिषद और तवलकार उपनिषद, छांदोग्य और तवलकार उपनिषद ये आते हैं आपके सामवेद में। और जो ऐतरेय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वास्कल उपनिषद ये आपके ऋग्वेद जो है उसमें आते हैं, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है यहाँ पर सह अध्ययन वस्ति उदाहरण किस सूत्र का है? साधकत्वम कर्णम कर्तिकर्णवस्त्रीत्या हेतु अपवर्गित रीत्या। तो सह अध्ययन वस्ति वह अपनी पढ़ाई के कारण रहता है और कारक प्रकरण जो है उसमें से है ये। और इनके योग में जो यहाँ पर विभक्ति आई है वो कौन सी है? और विभक्ति जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है ऑप्शन 3 वाली। तो हेतु जो है इस कारण से है यहाँ पर। अब हेतु में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति इसमें होती है। वैसे जितने भी दिए गए हैं सारे ये तृतीय के, लेकिन ये हेतु अर्थ में जो है इसका कारण क्या है? ये पढ़ाई के कारण वहाँ पर रह रहा है, तो इसका कारण है हेतु ये। तो बोधक शब्द जो होते हैं उसमें तृतीय होती है, स अध्ययनेन वस्ति या फिर विद्याया सह भवति है।
तो इस कारण से यहाँ पर हेतु लगा है। नेक्स्ट यहाँ पर जहाँ विशेषण आदि से प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाता है, तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? यहाँ पर है प्रस्तुत और अप्रस्तुत में। तो इस प्रस्तुत अप्रस्तुत जहाँ पर होगा तो इसमें तो होगा ये समासोक्ति अलंकार। और जो उपमान उपमेय में आरोप होता है वो होता फिर ये रूपक अलंकार। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर लक्ष्मीवान। ये जो लक्ष्मीवान जो बना है इसमें प्रत्यय कौन सा आया है? लक्ष्मी वान, इसमें प्रत्यय रहेगा ऑप्शन 2 वाला। ये जो मतुप जो प्रत्यय है इसका बनता है लक्ष्मी वान। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर बिभ्यति। इसमें धातु कौन सी है? भी धातु है इसमें डरने अर्थ वाली, तो उसी का है। और कौन सा पुरुष वचन और लकार है यहाँ पर? प्रथम पुरुष एक वचन का है और प्रथम पुरुष भोजन का है और प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार है या फिर लोट लकार है। तो बिभ्यति जो ये बनता है ये आपको ऑप्शन 2 में रहेगा। प्रथम पुरुष भोजन और लट लकार जो है इसमें बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर घी संज्ञा को गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आया है, वो कौन सा है? अतो गुण है, आद गुण है, अश्वस्य गुण है या गैरगीति है? या फिर ये जो घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? यहाँ पर गुण करने वाला पूछा गया, यहाँ पर घी संज्ञा वाला भी आ सकता है। शेषो घैसा की एक सूत्र है जो घी संज्ञा करता है। ये छोटी जो होती है और सभी उनमें करता है घी संज्ञा। अब इस घी संज्ञा को गुण कौन सा करेगा? और ये जो ऑप्शन 4 में दिया गया है गैरगीति, ये सूत्र गुण करता है इसे। हाथ गुणा ये दूसरे में करता है गुण, ये घी संज्ञा वालों को गैरगीति करेगा। यहाँ से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ भी इसमें घी है और यहाँ भी घै है, इस प्रकार से आप याद रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर अनिरितम पद का जो विग्रह इनमें से कौन सा है? न निरितम, अनिरितम, अनरितम, नारितम। और इसका कौन सा है? तो ये ऑप्शन 4 वाला नारितम। नेक्स्ट है शिवराज विजय। उपन्यास की विषय वस्तु किस ऐतिहासिक काल से संबंधित है? वैदिक, पौराणिक, गुप्त या मुगल काल से? या फिर शिवराज विजय जैन के बारे में और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि जैसे पहले तो यहाँ पर यही देख लेते हैं। शिवराज विजय क्या है? एक उपन्यास है और किस में है? निश्वासों में है। निश्वासों की संख्या कितनी है और इसमें विराम कितने हैं? तो 3 विराम, प्रत्येक में 4 निश्वास, तो इस प्रकार से 12। सूर्योदय का वर्णन से इसका प्रारंभ होता है। इसके रचयिता कौन है? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय के रचयिता हैं। और यहाँ पर इनका जो ये पूछा गया है ऐतिहासिक काल का किस काल से संबंधित है? तो इनका संबंध यहाँ पर मुगल काल से लिया गया है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।